हेलो एवरीवन। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज ये मेरा लेक्चर नंबर 13 है ऑन सेमीकंडक्टर क्लास 12 फिजिक्स। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ट्रांजिस्टर के बारे में, उसके एक्शन के बारे में। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि ट्रांजिस्टर एक 3 टर्मिनल डिवाइस है जिसमें 3 टर्मिनल होते हैं, कलेक्टर, इमीटर, बेस। ट्रांजिस्टर 2 टाइप का होता है, NPN ट्रांजिस्टर और PNP ट्रांजिस्टर। NPN और दूसरा हमने देखा था PNP, 3 टर्मिनल डिवाइस है। इसको बोलते हैं इमीटर, बेस, कलेक्टर। इमीटर, बेस, कलेक्टर, ठीक है। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि किस तरह से इसका वर्किंग होता है। हम लोगों ने अभी तक देख लिया है PNP, इसका वर्किंग हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, किस तरह से इस ट्रांजिस्टर से करंट पास होता है। आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं NPN ट्रांजिस्टर का वर्किंग। इमीटर एक ऐसा रीजन होता है जो चार्ज कैरियर को इमिट करने का काम करता है। इसका फंक्शन यही है कि ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को इमिट करता है। बेस इमीटर और कलेक्टर को इंटरैक्शन कराता है, उन दोनों को कनेक्ट करके रखता है। कलेक्टर जो चार्ज कैरियर्स को कलेक्ट करने का काम करता है, जमा करने का काम करता है। यहाँ से जो करंट होगा उसको IE बोलते हैं, बेस का करंट को हम लोग IB बोलते हैं और कलेक्टर का करंट को हम लोग IC बोलते हैं। तो पिछले क्लास में हमारा जो फॉर्मूला आया था IC बराबर IB प्लस IE बराबर IB प्लस IC। इमीटर का जो करंट होगा वो बेस करंट और कलेक्टर करंट का सम होता है। तो यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर लिए थे स्टूडेंट्स। और हम आपको साथ में ये भी बताए थे कि इमीटर जो होता है वो हेवीली डोप्ड होता है, उसमें डोपिंग की मात्रा ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें ज़्यादा चार्ज कैरियर मौजूद होंगे तभी वो चार्ज कैरियर को इमिट कर पाएगा। उसके बाद बेस जो था वो लाइटली डोप्ड था, बहुत ही कम मात्रा में डोपिंग होती है। और जो लास्ट में हमारा जो कलेक्टर रीजन होता है उसमें मॉडरेटली डोप्ड होता है, वो उसमें जो डोपिंग की मात्रा ना बहुत ज़्यादा होती है ना बहुत कम होती है। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक्शन ऑफ NPN ट्रांजिस्टर। 2 N टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में एक P टाइप सेमीकंडक्टर को सैंडविच कर दिया गया तो बनता है NPN ट्रांजिस्टर। सर्किट डायग्राम देखते हैं। N और बीच में ये P टाइप सेमीकंडक्टर है। इसके बाइसिंग के बारे में देख, ये है इमीटर, ये है बेस और ये क्या कहलाता है, कलेक्टर। आपको मैंने बताया था पिछले क्लास में कि इमीटर बेस जंक्शन को हमेशा फॉरवर्ड बायस में रखना है, FB फॉरवर्ड बायस, और कलेक्टर बेस जंक्शन को हमेशा रिवर्स बायस में रखना है, RB। तो अब हम इसको कैसे फॉरवर्ड बायस करेंगे, आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर N रीजन है, तो N रीजन को फॉरवर्ड बायस करने के लिए हमें यहाँ पर बैटरी का कौन सा टर्मिनल कनेक्ट करना होगा, सही, बिल्कुल यहाँ पर हम लोगों को नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करना होगा, तब ना नेगेटिव से नेगेटिव। और फिर ये बेस रीजन जो पॉजिटिव है इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिए। इस बैटरी का नाम हो गया VEB, पोटेंशियल भी इमीटर बेस जंक्शन का पोटेंशियल, जिसको बोला गया VEB। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, इधर आइए कलेक्टर बेस जंक्शन की तरफ। तो ये रिवर्स बायस में है। अब रिवर्स बायस में रखने के लिए N टाइप वाले रीजन को, N टाइप सेमीकंडक्टर को हम लोगों को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना होगा। तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इधर बना देते हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस। इस बैटरी का नाम होगा VCB, कलेक्टर टू बेस या कलेक्टर बेस जंक्शन का पोटेंशियल। अब आप जानते हैं N टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, P टाइप में होल्स होंगे, फिर अगेन यहाँ N टाइप है तो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। अब इसका वर्किंग उसी तरह से है। यहाँ पर जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को बेस की तरफ धकेलेगा, रिपेल करेगा, तो ये इधर जाना शुरू करेंगे और होल्स जो है इधर आएंगे। फिर यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं, होल्स यहाँ पर और कम होंगे, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन अगेन इधर रिपेल्ड होंगे। ऐसा क्यों होगा, जरा ध्यान से आप फिगर को देखेंगे तब समझ में आएगा। आप देख रहे हैं इस N रीजन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है और यहाँ जो बैटरी है वो ज़्यादा, उसकी पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है, हाई पोटेंशियल की बैटरी लगी हुई है इसकी तुलना में। यहाँ पर पोटेंशियल कम है, यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा है। तो ज़्यादा पोटेंशियल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, वो इलेक्ट्रॉन्स को और अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन को हम रिपेल कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो कलेक्टर रीजन में पहुँचते हैं और इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से रिपेल होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन देखिए इधर हो रहा है, तो करंट का डायरेक्शन किधर होगा। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट दिशा में करंट का फ्लो डायरेक्शन होता है, तो करंट का डायरेक्शन इधर होगा, IC। यहाँ देखिए
यहाँ पर करंट का डायरेक्शन इधर से आई ई और यहाँ पर आई बी। बेस का करंट आई बी, ये पॉजिटिव टर्मिनल से जा रहा है बेस का करंट, तो इधर होगा। यहाँ पर जो बेस का करंट है इसका डायरेक्शन ऊपर होगा, आई बी, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाएगा। ठीक है, इसी का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम लोग पिछले क्लास में भी देखे थे। यहाँ पर है बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल और इधर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। यहाँ पर हम लोग हाई पोटेंशियल के बैटरी को कनेक्ट किए लगाए हैं, इसका नाम है वी ई बी और इस बैटरी का नाम है वी सी बी माइनस प्लस। ये रीजन हो गया इमीटर, ये कलेक्टर, ये बेस और ये ट्रांजिस्टर कौन सा है, एन पी एन। एन पी एन। एरो के बारे में हम आपको पिछले क्लास में बताए थे, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो एरो हो जाएगा आउटवर्ड्स, बाहर की ओर। यहाँ पर करंट जिसे हम यहाँ दिखाएं, यहाँ दिखा सकते हैं आई इमीटर करंट, बेस करंट और आई सी से हो जाएगा कलेक्टर करंट। इन सिंबल्स को आप ध्यान से देखिए। आई सी स्टैंड्स फॉर कलेक्टर करंट, आई ई स्टैंड्स फॉर इमीटर करंट, आई बी स्टैंड्स फॉर बेस करंट। ओके, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इसके वर्किंग में कि किस तरह से इसमें करंट का फ्लो होता है, कैसे ये ट्रांजिस्टर वर्क करता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये इमीटर बेस जंक्शन है और ये हमेशा किस में रहता है, फॉरवर्ड बायस में। देखिए नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ। अगेन यहाँ पर देखिए कलेक्टर बेस जंक्शन, ये हमेशा रहता है रिवर्स बायस में, आर बी पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया गया है। The emitter base junction is forward biased while the collector base junction रिवर्स बायस्ड। कलेक्टर बेस जंक्शन किस में है, रिवर्स बायस में है। फिर वही प्रोसेस होगा, आप जानते हैं कि यहाँ पर जो एन रीजन है इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स इस बैटरी वी ई बी के नेगेटिव टर्मिनल के द्वारा रिपेल्ड होंगे, किधर, तो बेस रीजन की तरफ रिपेल्ड होंगे। द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स विच आर इलेक्ट्रॉन्स in emitter are repelled by the negative terminal of battery VEB। VEB जो बैटरी है उसके नेगेटिव टर्मिनल के द्वारा वो इलेक्ट्रॉन्स रिपेल्ड होंगे टुवार्ड्स बेस रीजन की तरफ, टुवार्ड्स बेस रीजन। अब बेस रीजन में क्या होगा, पिछले क्लास में भी हम लोग देखे थे वर्किंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर में। मान लीजिए 100 इलेक्ट्रॉन्स चले उसमें, अब यहाँ पर पी टाइप सेमीकंडक्टर्स हैं तो इसमें होल्स की संख्या ज़्यादा होगी। सिर्फ 5 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके होल्स के साथ रिकम्बाइन करके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। बाकी बच गए कितने, 95% इलेक्ट्रॉन्स वो इस बेस रीजन को पार करके चले जाएंगे कलेक्टर रीजन में और करंट बनाएंगे आई सी। About 5% of electrons get recombined with the holes of p region base and about 95% of electrons cross over the base and reaches
to the collector, resulting collector current IC। कौन सा करंट बनाते हुए? कलेक्टर करंट IC को बनाते हुए। आप देख रहे हैं कि यहाँ जो n रीजन में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिपेल्ड हो रहे हैं टुवार्ड्स बेस की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन्स उधर जा रहे हैं तो उसके अपोजिट दिशा में करंट इधर फ्लो कर रहा है। As one electron reaches to the collector, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँचता है? कलेक्टर की ओर। इट फ्लोज टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी VCB। वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी VCB की ओर पहुंच जाता है, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जैसे कलेक्टर पर पहुंचा, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी VCB उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया थ्रू कनेक्टिंग वायर के जरिए, थ्रू कनेक्टिंग वायर। जो वायर वहाँ कनेक्ट हुआ था उसके जरिए वो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के पास पहुँच गया। एट द सेम टाइम one electron also flows to negative terminal of VCB, negative terminal of VCB। VCB मतलब पोटेंशियल कलेक्टर बेस का, टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ VEB, टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ VEB। तो इस तरह से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस फ्लो करने लगेगा। इन दिस वे, इस तरह से द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिगिंस। हेंस वी कैन राइट, हम लोग लिख सकते हैं जो हमारा फाइनल करंट बनेगा IE बराबर हो जाएगा IB प्लस IC। इमीटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। तो इस तरह से ये वर्किंग फिनिश हो गया NPN ट्रांजिस्टर का। दोनों तरह के ट्रांजिस्टर का वर्किंग हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं जिसका नाम है लॉजिक गेट, और ये इस सेमीकंडक्टर यूनिट का लास्ट टॉपिक है। टॉपिक है लॉजिक गेट। गेट हम लोग पहले समझते हैं कि गेट क्या होता है। गेट हम बोल सकते हैं एक सिग्नल को, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल को या तो आगे फ्लो करने देता है, अलाउ करता है, या उसको रोकने का काम करता है। तो सिग्नल को जो फ्लो करने का काम कर रहा है या उसको रोकने का काम कर रहा है वो आधारित होता है सम लॉजिकल ऑपरेशंस पर, कुछ तर्कों पर आधारित होता है। इसीलिए इस तरह का गेट का नाम हम लोग बोलते हैं लॉजिक गेट। और लॉजिकल कुछ ऑपरेशंस होते हैं उस पर आधारित हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिकल गेट पढ़ने हैं सिलेबस में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेमीकंडक्टर यूनिट का, जिससे आपके फाइनल एग्जामिनेशन में प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ए डिजिटल सर्किट, गेट क्या है? एक डिजिटल सर्किट है विच आइदर अलाउज ए सिग्नल टू पास और टू स्टॉप इट। ये सिग्नल को या तो पास करता है या स्टॉप करता है, इज नोन एज गेट। ये डिजिटल सर्किट जो सिग्नल को या तो जाने दे या तो उसको रोक दे, उसको हम लोग बोलते हैं गेट। अब ये जो गेट है वे सम लॉजिकल कंडीशन को जब सेटिस्फाइड करता है तभी ये काम करता है, परफॉर्म करता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया लॉजिक गेट। सिग्नल
to pass or to stop through it when some logical operations are satisfied। जब कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस को ये सेटिस्फाइड करते हैं, इसीलिए इनका नाम पड़ जाता है लॉजिक गेट, हेंस दे आर कॉल्ड लॉजिक गेट। अब लॉजिक गेट में क्या हो सकता है, इसमें दो या दो से ज़्यादा इनपुट हो सकते हैं, बट इसका आउटपुट जो होता है हमेशा वन होता है, सिग्नल आउटपुट होता है सिंगल। ए लॉजिक गेट कैन हैव टू और more input but it has only one output, बट इनका केवल एक ही आउटपुट होता है। नेक्स्ट हम लोग को इसमें डिस्कस करना है ट्रूथ टेबल के बारे में। ये लॉजिक गेट तो हो गया, ये लॉजिकल ऑपरेशंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जितने पॉसिबल इनपुट और पॉसिबल आउटपुट हो सकते हैं उनको हम लोग एक टेबल के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसी टेबल को बोला जाता है ट्रूथ टेबल। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं आपके कि किसी, जो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ गेट के बारे में, कोई एक गेट आपसे पूछा जाएगा कि बताइए व्हाट इज़ द और गेट, व्हाट डू यू मीन बाय और गेट, एंड गिव इट्स ट्रूथ टेबल एंड सिंबल। इसके सिंबल को बताइए और इसका ट्रूथ टेबल बताइए। मतलब इस और गेट में कितने पॉसिबल इनपुट हो सकते हैं और इसके संभावित कितने आउटकम यानी कितने रिजल्ट इसके हो सकते हैं। नेक्स्ट टर्म है ट्रूथ टेबल। द ऑपरेशन ऑफ ए लॉजिक गेट और ए सर्किट। लॉजिक गेट क्या है? एक सर्किट है। कैन बी रिप्रेजेंटेड इन ए टेबल। उनको एक टेबल में रिप्रेजेंट किया जा सकता है जो कंटेन करता है, विच कंटेन ऑल पॉसिबल इनपुट एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट इज कॉल्ड ट्रूथ टेबल। उसको किस नाम से जानते हैं? ट्रूथ टेबल से। जितने भी ऑपरेशन होते हैं लॉजिक गेट के, उनको रिप्रेजेंट करते हैं एक टेबल के माध्यम से, जो कि कंटेन करता है सारे पॉसिबल इनपुट को और उनसे संबंधित जो है आउटपुट को, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रूथ टेबल। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोग एक बार रिकैप कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले हम लोगों ने देखा एक्शन ऑफ NPN ट्रांजिस्टर। पिछले क्लास में हम लोग PNP ट्रांजिस्टर देख चुके थे। आज हम लोगों ने देखा कि NPN ट्रांजिस्टर किस तरह से वर्क करता है। उसके बाद हम लोग देखे लॉजिक गेट के बारे में, और लॉजिक गेट के बाद ट्रूथ टेबल। नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स। देयर आर 3 फंडामेंटल लॉजिक गेट्स। पहला और गेट, दूसरा एंड गेट और तीसरा नॉट गेट। और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, ये 3 बेसिक लॉजिक गेट्स हैं। इनको बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहा जाता है।